हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश कॉर्नर। तो आज का हमारा एडिटोरियल है होमोसेक्सुअलिटी से संबंधित। होमोसेक्सुअलिटी का मतलब होता है समलैंगिकता। इसी से संबंधित आज का हमारा एडिटोरियल है। शुरू करते हैं। इन एक्शन। इन एक्शन का मतलब होता है इन एक्टिविटी। इन एक्शन मीन्स इन एक्टिविटी। एंड इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप। इन एक्शन मीन्स इन एक्टिविटी और इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस। ऑन द हैंडलिंग ऑफ सोशल इशूज। सामाजिक मुद्दे की नियंत्रण पर, सोशल इश्यूज के हैंडलिंग पर। लेजिस्लेटिव इन एक्शन। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लीगल, कानूनी विधि। ऑन सोशल इश्यूज, सामाजिक मुद्दों पर कानूनी इन एक्शन, इन एक्टिविटी। विल लेजिटिमाइज। लेजिटिमाइज का मतलब होता है मैक वैलिड, लीगलाइज मतलब उसको उचित ठहराना, वैध ठहराना। जुडिशियल इंटरवेंशन। जुडिशियल का मतलब होता है न्यायिक, इंटरवेंशन मीन्स होता है इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप। कानूनी इन एक्टिविटी, सामाजिक मुद्दों पर ये क्या करेगा कि जुडिशियल इंटरवेंशन को, न्यायिक हस्तक्षेप को उसको लीगलाइज कर देगा। द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। यह अपॉस्ट्रॉफी लगा है ना, अपॉस्ट्रॉफी एस जब लगता है इसका मतलब होता है का। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, डिसीजन। डिसीजन का सिनोनिम होता है वर्डिक्ट, VRDICT। वर्डिक्ट मीन्स होता है डिसीजन। टू रेफर। रेफर के साथ में हमेशा टू लगता है, रेफर टू। जहाँ भी आएगा रेफर वहाँ टू आएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है, ये वर्डिक्ट है कि इसको रेफर किया जाए। कहाँ? ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास। द इशू ऑफ ग्रांटिंग लीगल रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान। एक मुद्दा है, क्या मुद्दा है? प्रदान करने की, ग्रांट करने की एक मुद्दा है कि सेम सेक्स मैरिज को लेकर के उसको कानूनी पहचान दिया जाए। कैन बी सीन एज इम्पोर्टेंट स्टेप। और इस प्रकार के जो मुद्दा है इसको एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा सकता है। टुवार्ड्स। टुवार्ड्स मीन्स होता है की ओर। टुवार्ड्स मीन्स की ओर, और ये प्रीपोजिशन है। जब प्रीपोजिशन आ जाता है तो इसके बाद अगर वर्ब आता है तो वो V4 में आएगा, यानी वर्ब प्लस ING में आएगा। टुवार्ड्स मीन्स की ओर। इंश्योरिंग सुनिश्चित करते हुए, जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी को सुनिश्चित करते हुए ये क्या है? एक इम्पॉर्टेंट स्टेप के रूप में देखा जा सकता है। डिस्पाइट। डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद। एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब होता है फियर, डर के बावजूद। दैट कि इट इज़ इनक्रॉचिंग। इनक्रॉचिंग का मतलब होता है, इनक्रॉच से बना है। इनक्रॉच का मतलब होता है ट्रेस पास। इनक्रॉच मीन्स क्या होता है? ट्रेस पास होता है। इसका मतलब होता है उल्लंघन करना। यह उल्लंघन कर रही है ऑन द
लेजिस्लेटिव डोमेन, डोमेन का मतलब होता है एरिया, क्षेत्र होता है। यह डर है, डर के बावजूद यह है कि इट इज़ एनक्रोचिंग, एनक्रोचमेंट होता है ट्रेसपास, उल्लंघन करना। यह उल्लंघन कर रही है किसमें? कानूनी, लीगल क्षेत्र में, कानूनी क्षेत्र में यह क्या कर रहा है? ट्रेसपास कर रहा है, एनक्रोच कर रहा है। इसका मतलब होता है उल्लंघन कर रहा है। पिटिशनर्स, याचिका दायर करने वाला, बिफोर द कोर्ट व्यू, कोर्ट व्यू के सामने जो पिटिशनर है, क्या है पिटिशनर का माना? पिटिशनर क्या क्या बात कहा है? द आइडिया ऑफ गिविंग ऑफ लीगल स्टेटस, कि लीगल स्टेटस की, उसको लीगल स्टेटस दिया जाए, ये आइडिया है। किसको दिया जाए? फॉर मैरिजेज बिटवीन पीपल बिलोंगिंग टू द सेम सेक्स, जो लोग सेम सेक्स से संबंधित रख रहे हैं, उस बात को लेकर के, मैरिज को लेकर के उसको लीगल स्टेटस उसको दिया जाए, ये आइडिया है। एज, जैसा कि ये नेचुरल कंसिक्वेंस ऑफ द 2018, जैसा कि एक नेचुरल कंसिक्वेंस का मतलब होता है आउटकम, है ना, इफ़ेक्ट होता है, रिजल्ट होता है, एक प्राकृतिक के परिणाम है, एक आउटकम है। क्या है कि 2018 में ये निर्णय आया था, जजमेंट। देखिए जज का स्पेलिंग होता है JUDGE, लेकिन जजमेंट लिखेंगे तो ई को हटा देंगे तो जजमेंट हो जाएगा। क्या निर्णय आया था? निर्णय यही आया था कि डीक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी का मतलब होता है समलैंगिकता। होमोसेक्सुअलिटी को ये क्या कर दिया? डीक्रिमिनलाइजिंग कर दिया। डीक्रिमिनलाइजिंग का मतलब होता है दोष मुक्त कर दिया 2018 के निर्णय में। द गवर्नमेंट हाउएवर, हालांकि सरकार, कंटेंट का मतलब होता है आर्गू, और क्या होता है? और होता है एजर्ट। कंटेंट मीन्स आर्गू, और होता है एजर्ट, दावे के साथ में कहना। हालांकि सरकार दावे के साथ में कही दैट कि देयर इज नो नीड टू डिपार्ट फ्रॉम द हेटेरोनॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैरिज। हालांकि सरकार ये तर्क दी, ये दावे के साथ में कही कि किसी भी प्रकार की ये आवश्यकता नहीं है हेटेरोनॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग, जो मैरिज की जो हेटेरोनॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग है उसे डिपार्ट करने की, उसे वहाँ से प्रस्थान करने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। हेटेरोनॉर्मेटिव का मतलब होता है विषम लैंगिक। एंड इवन इफ, भले ही देयर आउट टू बी सच चेंजेस, और भले ही देयर आउट टू का मतलब होता है निश्चित रूप से, अवश्य, टू बी सच ए चेंज, इस प्रकार का एक बदलाव, इस प्रकार का बदलाव अवश्य होना चाहिए। इट मस्ट कम फ्रॉम द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधानमंडल, और यह अवश्य उत्पन्न होना चाहिए। कम फ्रॉम माने आना चाहिए, कहाँ से आना चाहिए? विधानमंडल से आना चाहिए। यह बात निश्चित रूप से विधानमंडल से आना चाहिए। द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट इज वेदर, वेदर का मतलब होता है कि, WHETHER मीन्स होता है वेदर मीन्स की, और सेंटेंस की शुरुआत में अगर आ जाता है वेदर तो इसका मतलब होता है चाहे, और एक होता है WEATHER, इसका मतलब होता है मौसम, क्लाइमेट होता है। तो कोर्ट के सामने यह मामला है कि इट शुड इंटरप्रेट
प्रोविजन ऑफ मैरिज लॉज, जो मैरी लॉ की जो प्रावधान है इसको इंटरप्रेट, इसको समझना चाहिए इन इंडिया, भारत में। स्पेशली द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, विशेष करके स्पेशल मैरिज एक्ट जो 1954 है उस बात करके, माने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो विशेष रूप से जो भारत में है इसको इंटरप्रेट करना चाहिए, इसको समझना चाहिए मैरिज लॉ के जो प्रावधान है। एज परमिटिंग मैरिटल यूनियंस बिटवीन सेम सेक्स कपल, जैसा कि परमिटिंग मीन्स परमिशन देते हुए, अनुमति देते हुए मैरिटल यूनियन को, ये परमिट देते हुए किसके बीच में, जो सेम सेक्स कपल है उनके बीच में। द एक्ट अलाउज द सोलेमनाइजेशन, सोलेमनाइजेशन का मतलब होता है सेलिब्रेशन, उत्सव ऑफ ए मैरिज बिटवीन एनी टू पर्सन। ये एक्ट जो है ये अनुमति देता है क्या, कि एक मैरिज की उत्सव हो, सेलिब्रेशन हो बिटवीन एनी टू पर्सन, किसी भी दो व्यक्ति के बीच में अगर मैरिज है तो मैरिज के बीच में उत्सव होना चाहिए, सोलेमनाइजेशन होना चाहिए। ये एक्ट, ये नियम अनुमति देता है। एंड ये यूज्ड बाय दोज, और उन लोगों के द्वारा ये यूज किया जाता है हु आर अनएबल टू रजिस्टर देयर मैरिजेस अंडर देयर रिस्पेक्टिव पर्सनल लॉ, और ये उन लोगों के द्वारा यूज किया जाता है जो असमर्थ है अपने मैरिज को रजिस्टर करने में पर्सनल लॉ के तहत। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ आर्गुड, केंद्र सरकार ये बहस किया है, ये तर्क दिया है कि द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंसेंसुअल, कंसेंसुअल का मतलब होता है सहमति, रिलेशंस बिटवीन द एडल्ट्स ऑफ सेम सेक्स में जो इंटरेस्ट रखता है वो एडल्ट के बीच में अगर रिलेशन है, और वो रिलेशन कैसा है, सहमति के साथ में हो रहा है। कंसेंसुअल का मतलब होता है सहमति। तो वो ये यूनियन गवर्नमेंट ये तर्क दिया है क्या, कि उसको डीक्रिमिनलाइजेशन कर दिया है, उसको दोष से मुक्त कर दिया है। अगर कोई सेम सेक्स का एडल्ट है उसके बीच में रिलेशन सहमति के साथ में हो रहा है तो ये कोर्ट का कहना है कि वो क्या है, डीक्रिमिनलाइजेशन है, यानी दोष से मुक्त है। हैज रिमूव्ड द स्टिग्मा, स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, लांछन होता है, एक कलंक को रिमूव कर दिया है, हटा दिया है। अटैच टू होमोसेक्सुअलिटी, जो होमोसेक्सुअलिटी में जो इंटरेस्ट रखता है वो माने उस प्रकार की जो स्टिग्मा है, जो कलंक है, उसको रिमूव कर दिया है। होमोसेक्सुअलिटी मीन्स होता है समलैंगिकता, इसका सिनोनिम होता है गायनेस, GYNES, बट लेकिन हैज़ नॉट कन्फर्ड, कन्फर्ड का मतलब होता है डिस्कस द राइट ऑफ मैरिज, लेकिन केंद्र सरकार डिस्कस नहीं किया है, विचार विमर्श नहीं किया है राइट ऑफ मैरिज को लेकर के। एंड और दैट द स्टेट इज एंटाइटल्ड टू लिमिट इट्स रिकॉग्निशन, और कि स्टेट के पास में ये अधिकार है, एंटाइटल्ड के साथ में लगता है प्रीपोजिशन टू, एंटाइटल्ड टू, स्टेट के पास में ये अधिकार है कि अपने पहचान को वो लिमिट करने का। तो मैरिजेस इन्वॉल्विंग हेट्रोसेक्सुअल कपल, हेट्रोसेक्सुअल कपल
में जो शामिल हैं उस मैरिज को स्टेट के पास में ये अधिकार है लिमिट करने का। हेट्रोसेक्सुअल का मतलब होता है इसमें मेन और वुमेन के बीच में रिलेशनशिप बनाया जाता है, उसको कहते हैं हेट्रोसेक्सुअल। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, बायस, BIAS। इट क्लेम्स, यह दावा करता है, इन कीपिंग सेम सेक्स कपल को रखने में, बनाए रखने में, आउट ऑफ डिफिनीशन ऑफ मैरिज, जो मैरिज का जो परिभाषा है उसमें सेम सेक्स कपल को रखने में यह दावा करता है कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, बायस नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी नॉर्म, इक्वालिटी नॉर्म के संदर्भ में, इन टर्म्स ऑफ के संदर्भ में, के संदर्भ में होता है। द सेंट्रल क्वेश्चन, सेंट्रल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, सुपर इम्पॉर्टेंट, वाइटल होता है, महत्वपूर्ण, क्रूशियल, ये महत्वपूर्ण मामला है, महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है, इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जो सेंट्रल क्वेश्चन जो है, जो प्रमुख मामला, जो मुख्य जो क्वेश्चन है, इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल, ये बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, इसे पहचान दिया जा सकता है। दैट की नो सिविल राइट अवेलेबल, किसी भी प्रकार का सिविल राइट अवेलेबल नहीं है टू मैरिड हेट्रोसेक्सुअल कपल, जो हेट्रोसेक्सुअल कपल के बीच में मैरिड करने का किसी प्रकार का सिविल राइट नहीं है। आउट टू बी डिनाइड, और इसको अवश्य डिनाई किया जाना चाहिए। डिनाई का मतलब होता है इनकार किया जाना, मना कर देना। डिनाई मीन्स इनकार कर देना, इसे इनकार किया जाना चाहिए। टू दोज, उन लोगों के लिए, हु बिलोंग टू सेम जेंडर, जो लोग सेम जेंडर में इंटरेस्ट रखता है, वैसे लोगों को ये डिनाई कर दिया जाना चाहिए, इनकार कर दिया जाना चाहिए। द इंसिडेंटल कंसिक्वेंसेस, कंसिक्वेंस का मतलब होता है आउटकम, परिणाम, रिजल्ट। इंसिडेंटल, इंसिडेंटल का मतलब होता है प्रासंगिक। ऑन इश्यूज ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के मुद्दों पर जो परिणाम है, जो कंसिक्वेंस है, जो परिणाम है। एंड सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब होता है अनुक्रम, सीक्वेंस होता है। मे नॉट पोज, पोज मीन्स खतरा पैदा करना, ये खतरा पैदा नहीं कर सकता है। इनसरमाउंटेबल डिफ़िकल्टीज़, इनसरमाउंटेबल डिफ़िकल्टीज़ के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता है। इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है ऐसी समस्या जो आप समाधान नहीं कर सकते हैं, ऐसी समस्या जिसका समाधान करना असंभव हो, इसको कहते हैं इनसरमाउंटेबल। द सेंटर्स अदर आर्गूमेंट, केंद्र सरकार का अन्य तर्क है। देखिए आर्गू, ARGUE होता है, लेकिन आर्गूमेंट लिखेंगे तो ई हट जाएगा, ARGUMENT हो जाएगा। इनवॉकिंग रिलीजियस नॉर्म्स, धार्मिक नॉर्म्स, जो मापदंड है उसको लागू करते हुए। इनवॉक मीन्स होता है लागू करना, नियम कानून को बनाना, लागू करते हुए रिलीजियस नॉर्म्स को। एंड कल्चरल वैल्यूज़ अगेंस्ट रिकॉग्नाइजिंग सेम सेक्स मैरिज, जो सेम सेक्स मैरिज के विरुद्ध जो उसको पहचान दिया जाना है,
इसके विरुद्ध में कल्चरल वैल्यूज़ को लेकर के, रिलीजियस नॉर्म्स को लेकर के ये क्या करते हुए, इसको इन्वोकिंग करते हुए, लागू करते हुए। इज वीक, वीक मीन्स कमज़ोर है, एंड इनएडिक्वेट, और ये क्या है, यह पर्याप्त है और ये कमज़ोर है। इट इज़ फुटाइल, इट इज़ फुटाइल का मतलब होता है, फुटाइल का मतलब होता है यूजलेस, बेकार। टू आर्गू, इस पर बहस करना, इस पर वाद विवाद करना क्या है, यूजलेस है, बेकार है। दैट की इट विल अंडरमाइन फैथ, रॉक सोसाइटल वैल्यूज़, जो सामाजिक जो वैल्यू है उसमें जो फैथ बना हुआ है, अंडरमाइन करता है। अंडरमाइन करता है मतलब कमज़ोर कर देता है। अंडरमाइंस में तो आता है कमज़ोर कर देना। द मियर, मियर का मतलब होता है ओनली, जस्ट होता है। फैक्ट, केवल ये तथ्य है कि मैनी पीपुल कंसिडर मैरिज, बहुत सारे लोग ये मानते हैं, कंसिडर मीन्स मानना, मानते हैं मैरिज को, टू बी ए सेक्रामेंट, कि ये सेक्रामेंट का मतलब होता है राइट, RITE, राइट का मतलब होता है संस्कार, कि एक बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मैरिज जो है वो क्या है, एक संस्कार के रूप में है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मैरिज जो है एक सेक्रामेंट है, एक राइट है, एक क्या है, संस्कार के रूप में इसको माना गया है। और ये होली यूनियन, होली मीन्स पवित्र, और एक पवित्र यूनियन है। इज़ नॉट इनफ टू डिनाई, ये पर्याप्त नहीं है इसको डिनाई करने की, इनकार करने की। किसको, इक्वल स्टेटस, इक्वल स्टेटस को डिनाई करने की ये पर्याप्त नहीं है। टू द यूनियन ऑफ पीपल हु द सेम सेक्स, वैसे लोग जो सेम सेक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। और टू अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब होता है कमज़ोर कर देना। इट्स इसेंशियल कैरेक्टर, जो इसके आवश्यक कैरेक्टर हैं उसको कमज़ोर करना। एज ए सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सगाई, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सगाई होता है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संकुचन भी होता है, कि इसेंशियल कैरेक्टर को कमज़ोर करना। एज ए सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट, एक सामाजिक और आर्थिक सगाई के रूप में। वेदर, अगर सेंटेंस में वेदर पहले आया है, शुरुआत हुआ है सेंटेंस में, इसका मतलब होता है चाहे, चाहे वेदर मीन्स चाहे, द रेमेडी आउट टू टेक द फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज, चाहे ये रेमेडी, रेमेडी मीन्स क्या होता है, उपचार होता है, उपचार, चाहे ये उपचार आउट टू टेक द फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स मैरिज की पहचान की एक निर्माण इससे अवश्य होना चाहिए। ये चाहे ये रेमेडी हो, चाहे ये उपचार हो। एंड इफ सो वेदर, या चाहे इट शुड बी थ्रू जुडिशियल इंटरवेंशन, चाहे यह होना चाहिए, इट शुड बी, यह होना चाहिए जुडिशियल इंटरवेंशन, न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से यह होना चाहिए। और लेजिस्लेटिव एक्शन, या कानूनी, लेजिस्लेटिव मीन्स क्या होता है, लीगल होता है, या लीगल एक्शन हो, कानूनी कार्रवाई हो, या जुडिशियल इंटरवेंशन हो, उसके माध्यम से चाहे यह होना चाहिए। इज़ द क्वेश्चन, क्या है, एक मामला है,
क्या है, एक क्वेश्चन है, एक मामला है, एक प्रश्न है। दैट, अगर सेंटेंस में दैट से, अगर सेंटेंस की शुरुआत दैट से हो रही है, इसका मतलब होता है यह बात है कि, दैट मीन्स यह बात है कि द लेजिस्लेचर शुड बी इन्वॉल्व्ड। लेजिस्लेचर का मतलब होता है इन विधानमंडल। लेजिस्लेचर मीन्स विधानमंडल। विधानमंडल को शामिल किया जाना चाहिए इन ब्रिंगिंग अबाउट फार रीचिंग चेंजेस। विधानमंडल को शामिल किया जाना चाहिए लाने में, क्या चीज़ लाने में, बदलाव को लाने में। लेकिन ये बदलाव लाने में फार रीचिंग है, बहुत दूर है। ये बदलाव लाने में काफ़ी दूर है। फार रीचिंग मीन्स काफ़ी दूर है। दैट में इम्पैक्ट द पर्सनल लॉज ऑफ ऑल रिलीजियंस। सभी रिलीजियंस के जो पर्सनल लॉ है उनको क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, इम्पैक्ट डाल सकता है। इज इंडीड, वस्तुतः, एन एक्सेप्टेबल प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब होता है सजेशन, और क्या होता है, प्रपोजल होता है प्रस्ताव। वस्तुतः ये ऐसे प्रस्ताव हैं जिसको एक्सेप्टेबल है, स्वीकार करने लायक है। ये रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, एक जवाबदेही सरकार, दैट वांट्स टू ट्रीट दिस, इसको व्यवहार करना चाहती है एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी, एक मैटर के पॉलिसी के रूप में सरकार व्यवहार करना चाहती है। एंड नॉट सीड, CEDE, सीड का मतलब होता है इल्ड, सरेंडर, आत्मसमर्पण करना, किसी के सामने झुकना। ये सरकार किसी के सामने नहीं झुकना चाहती है। सीड का मतलब क्या आता है, इल्ड, किसी के सामने आत्मसमर्पण कर देना, सरेंडर कर देना। स्पेस टू द कोर्ट्स, कोर्ट के सामने। वुड एक्ट ऑन इट्स ऑन टू कंसिडर द राइट ऑफ एनी टू पीपल। वुड एक्ट ऑन, प्रभाव डालेगा, एक्ट ऑन मीन्स क्या होता है, इस पर असर डालेगा। इट्स ऑन, अपने आप पर, टू कंसिडर, ये मानते हुए, राइट ऑफ एनी टू पीपल, जो किसी भी दो लोगों के बीच में जो अधिकार है उस बात को ये मानते हुए उस पर क्या करेगा, ये एक्ट ऑन करेगा, असर डालेगा। रिगार्डलेस ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है पर ध्यान दिए बिना, पर ध्यान दिए बिना। जेंडर की, जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, इसका मतलब होता है कि जेंडर पर बिना परवाह किए, जेंडर पर बिना परवाह किए, बिना ध्यान दिए, टू मैरी योर फाउंड, ये फैमिली, एक ऐसी फैमिली को, फाउंड का मतलब होता है एस्टैब्लिश, एक ऐसी फैमिली को स्थापित किया जा रहा है, मैरी करके, एस्टैब्लिश करके एक फैमिली को स्थापित किया जा रहा है। जेंडर को बिना ध्यान में रखते हुए। लेजिस्लेटिव इन एक्शन, लीगल इन एक्टिविटी ऑन बर्निंग सोशल इशूज, जो ज्वलंत सामाजिक मुद्दों पर जो क्या है, लीगल इन एक्टिविटी है, विल लेजिटिमाइज, ये लीगल इन एक्टिविटी ये क्या कर देगा, उसको लीगलाइज कर देगा, वैध बना देगा, उसको वैलिड बना देगा। एंड इनवाइट, और उसको इनवाइट करेगा, किसको, जुडिशियल इंटरवेंशन, न्यायिक हस्तक्षेप को भी क्या करेगा, उसको इनवाइट करेगा। तो यहीं पर समाप्त होता है आज का एडिटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।